दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह के भाग 1 के गद्य खंड के पहले पाठ नमक का दारोगा कहानी से संदर्भित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ये काफ़ी चर्चित कहानी है। इस कहानी का हम वाचन करेंगे, साथ ही साथ इसका अर्थ और भावार्थ बताएंगे और प्रतीकात्मक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ कहाँ कहानी का जुड़ाव कुछ दूसरी जगह पर है उस सब को भी विश्लेषित करेंगे। और वीडियो हम अक्सर 10 से 12 मिनट की ही बनाते हैं ताकि बहुत लंबी वीडियो न बन सके, आप आसानी से उसे देख सकें। इसके कई पार्ट बनेंगे तो आप अलग अलग पार्ट के रूप में वीडियो को देख सकते हैं। कक्षा 11 की हिंदी की सभी पाठ्यपुस्तकों के सभी पाठों के वीडियो, उनका अर्थ, भावार्थ, पाठ का परिचय, लेखक का परिचय और साथ ही साथ उन पाठ के प्रश्नों का उत्तर की वीडियो हम बना रहे हैं। आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 11 की सारी वीडियो आप देख सकते हैं और इसी तरह से अन्य कक्षाओं की हिंदी पाठ्यपुस्तक की सभी वीडियो बन रही है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं। नमक का दारोगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई बहुत ही चर्चित कहानी। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर प्रदत्त अर्थात कहने का मतलब यह है कि नमक को आप उस तरह से मशीन से नहीं बना सकते। आप जानते हैं समुद्र के झाग से नमक बनता है, बाद में उसको थोड़ा सा हम फिल्टर कर लेते हैं, उसको ज़्यादा वाइटनेस उसमें ले आते हैं, केमिकल वगैरह मिला करके, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये ईश्वर प्रदत्त वस्तु है। लेकिन जब व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। यानी कि ईमानदारी से तो बंद हो गया कि इसका व्यापार नहीं कर सकते, तो लोग इधर से उधर लेकर के दे करके बेईमानी से व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पोब आ रहे थे। पोबारा एक मुहावरा है, उसको इस्तेमाल किया है, यानी खूब उनके मज़े थे। क्यों? क्योंकि वो जिसको माल देते थे उससे पैसा ले रहे हैं, जिसको लेते थे उससे पैसा ले रहे हैं। उनको तो अपनी इनकम से, अपने लाभ से मतलब है। सामाजिक नैतिकता, देश कहाँ रसातल में जा रहे हैं, कितना गर्त में जा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं है। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। यानी कि जैसे पटवारी बड़ा पद है, लेकिन इस विभाग में आने के लिए लोग इसलिए आते थे कि इसमें बेईमानियाँ ज़्यादा थी, रिश्वत बहुत ज़्यादा मिलती थी। इस विभाग की बरकंदाजी यानी कि इसकी ऐसा सोचते थे कि ये मिल जाए तो वह आनंद आ जाए। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, यानी कि दोनों एक ही समान है। और एक्चुअल में आपको पता होगा कि प्रारंभिक दौर में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार मिशनरियों के द्वारा किया जा रहा था, तो वो एक ही मत था। फारसी का प्राबल्य था, यानी कि फारसी भाषा बोली पढ़ी जाती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी कि जो शासक थे उनकी प्रशंसा करके फारसी में आप श्रृंगार और प्रेम की काव्य रचनाएं पढ़ दीजिए और लोगों को बड़े पद आसानी से मिल जाते थे। अच्छी कविताएं लिखते हैं, प्रेम की कविताएं लिखते हैं, इस तरह से। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार में अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी कि मुंशी वंशीधर जो एक व्यक्ति हैं, वो उन्होंने भी रचनाएं लिखी, जैसे कि ये ऊपर वर्णन किया गया है, मजनू, फरहाद, प्रेम वृत्तांत, नल नील वगैरह की। लेकिन उन्हें लगा कि इन सब में के बजाय
कुछ और रोज़गार किया जाए जिससे कि बेहतर तरीके से जीवन यापन हो सके। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ एक अलग तरह की बात रचनाकार कहते हैं, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली। जैसे आपने देखा होगा खरपतवार जो होती है खेत में, घास फूस जो होती है, उसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक उसकी देखभाल की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक खाद की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी, यानी कि न खाद मिले न पानी मिले पर्याप्त मात्रा में, तो भी वो लगातार बढ़ती जाती है। तो ठीक ऐसे ही लड़कियां जल्दी बढ़ जाती हैं, सयानी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कोई ये मतलब ऐसा होता ही है, ये मानसिकता है मतलब एक परिवार की, जिसमें समाज की चिंता हो जाती है जैसी लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई, सयानी हुई, उसके विवाह को लेकर के। और वैसे भी समाज में देखिए कि जो व्यभिचार फैल रहा है, लड़कियों के प्रति एक जो गलत तरह की भावना पैदा हो रही है, मन में जो गलत भाव लोगों के एक हो रहा है पैदा, उसके प्रति उन माँ बाप के, उन परिवारजनों के मन में एक डर पैदा होता है जिनके घर में बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, तो वो घास फूस की तरह बढ़ रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखिए एक परिवार संकट की स्थिति में, आप कुल मिलाकर के ऋण है, लड़कियां हैं, इन सब का खर्चा होगा, तो उसके लिए कुछ कीजिए। मैं कगारे पर का वृक्ष हो गया हूँ, अर्थात न मालूम जैसे कगारे पर खड़ा हुआ वृक्ष कब ढह जाए, तो मैं भी न जाने कब मृत्यु सैया पर लेट जाऊँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, प्रमुख व्यक्ति हो घर के, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यानी पद की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। हाँ, पीर का मज़ार है, यानी कि जैसे कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें देखे होंगे आपने, पीर होती है, पीर होती है, उसकी मज़ार होती है, यानी कि वो तो स्थायी है, जो पद है वो तो उसका मतलब कुछ नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद जो ऊपर चढ़ावा आता है, चादर चढ़ती है उस पर, पीर की मज़ार के ऊपर, तो वो है मेन चीज़, उस पर ध्यान देना। तो कुल मिलाकर के सीधी सीधी भाषा में ये कह रहे हैं कि रिश्वत पर, बेईमानी पर, इन पर ध्यान देना, पद वद पर ध्यान मत देना। जो पद है, यानी कि पद छोटा हो तो भी, तनख्वाह कम हो तो भी, चढ़ावा अगर आज ज़्यादा हो तो उस पद को ग्रहण करना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, सीधी सीधी भाषा में कह दिया, यानी कि जहाँ रिश्वत लेनी होती हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यहाँ भी एक अच्छी उक्ति का प्रयोग किया गया है कि जैसे कि मासिक वेतन तो फिक्स है, वो तो जितना मिलना है उतना मिलेगा, वो पूर्णमासी का चांद है, एक दिन दिखाई देता है, महीने के अंत में मिलता है, और धीरे धीरे घटता घटता लुप्त हो जाता है, यानी कि खर्च होता है, पैसा आएगा, धीरे धीरे खर्च होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। अब यहाँ भी मतलब वही व्यंग्यात्मक रूप से टेढ़ी बात है कि ऊपरी आय है जो प्रतिदिन मिलेगी, 100, 200, 500, 1000, लाख, जो भी अलग अलग तरह से लोग कमाते हैं बेईमानी से, ये बहता हुआ स्रोत है, बहता हुआ झरना है, जो प्रतिदिन बहता रहता है, और असली प्यास इसी से बुझ सकती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब यहाँ पर एक तरह से देखिए कि ये भी व्यंग में बात कही गई है कि वेतन तो फिक्स है, जितना आपने काम किया उतना मिलेगा, लेकिन ऊपरी आय ईश्वर देता है का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आपको दे रहा है वो ईश्वर के समान है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम करवाने के लिए आपको पैसे दे रहा है। उससे बड़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, बरकत होगी, यानी कि लाभ ही लाभ होगा। और अब सब कुछ समझा दिया, फिर भी करें कि तुम विद्वान हो, अब अधिक क्या समझाऊं, सीधे तरीके से। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। यानी कि सामान्य सी बात है कि वो कह रहे हैं कि देखिए कि आज की तारीख में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो स्थिति अवसर देख करके उसके उपरांत ही निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं कि आप सिद्धांतों के ऊपर अड़िग हो जाए कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा, बेईमान नहीं करूँगा। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। यानी कि जिसकी आवश्यकता हो, गरज हो जिससे, तो उसके लिए काम कर दो, जो आपका काम करता हो, जो आपके लिए लाभ के बारे में सोचता हो। और जिससे कोई लाभ नहीं दिखाई देता हो, उसको भली दरकिनार कर दो, उससे कठोरता व्यवहार कर लो। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी कि उन्होंने इसी तरह से रिश्वत लेके अपना काम किया है, जो भी काम किया है। तो ये मुख्य बातें हैं, ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लो, इन्हीं के आधार पर काम करना है आपको। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया।
वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े, खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। यानी कि ये प्रमुख बातें उनके लिए कि देखिए, सबसे अच्छा मित्र बताते हैं धैर्य को। यानी कि आप संतुष्टि रखिए, आप क्लाम रखिए, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, यानी कि अपनी बुद्धि से निर्णय लीजिए, सबकी सुनिए, लेकिन राह जो चलना है आपको वो अपनी बुद्धि से निर्णय लीजिए, सोच समझ के। और आत्मावलंबन ही अपना सहायक है, यानी कि हम किसी दूसरे के सहारे कब तक किसी चीज़ को पार कर सकते हैं, हम खुद का सहारा खुद बनेंगे। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। लोग मानते हैं शकुन अपशकुन को इस तरह से। तो दारोगा पद पर वो जाते ही प्रतिष्ठित हो गए, मिल गया वेतन अच्छा, और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। खूब ही खूब आई थी, यानी कि जैसा उनके पिता चाहते थे वैसा सब संभव था वहाँ पर। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जब उनके पिता को ये पता लगा कि ऐसी नौकरी मिली है तो वाह, उनको बहुत अच्छा लगा। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। ये सामान्यतः होता है कि जैसे ही उनको पता लगा कि मुंशी जी का बेटा अब नौकरी लग गया है और वो भी नमक का दारोगा बन गया है नमक विभाग में, तो जो महाजन जिनसे कि पैसे लेते थे वो नरम पड़ गए, कब आसानी से पैसे ले भी सकते हैं और इनको दे भी सकते हैं। कलवार की आशा लता लहराई, यानी कि उम्मीद बनी कब कुछ अच्छी फसल होगी, यानी कि अच्छे पैसे आएंगे, इनकम होगी। और थोड़ा सा पड़ोसियों को जलन भी होती कई बार, ये पता लगता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो को अभी यहीं पर हम रोकते हैं क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, अगले पार्ट में इसका अगला भाग हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।